हेलो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देख रहे थे जो अपना यूपी ट्रिपल एस सी जो ग्राम पंचायत अधिकारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर अपना सिलेबस कवर कर रहे थे। तो हम लोगों ने ज्योग्राफ़ी सेगमेंट्स में काफ़ी टॉपिक्स कवर किए थे। उसके साथ ही साथ में जो जीके वाला पोर्शन है, यानी कि जो सामान्य अध्ययन वाला है, उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए थे। और साथ ही साथ कवर किए थे जो अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो सेगमेंट है, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड भी हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आज फिर से हम लोग ज्योग्राफी का एक टॉपिक देखेंगे, भारत में वन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर्स को। तो दोस्तों, अगर बात की जाए भारत के वनों की, तो जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुसार किसी भी देश का, ठीक है, किसी भी देश का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया यानी कि जो भी उसका भौगोलिक क्षेत्र है, उसके 33% हिस्से पर कम से कम वनों का होना अनिवार्य है। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग ही ये डिसाइड किया गया है। लेकिन अभी क्या है कि जो अगर हम लोग ऑन एंड एवरेज सभी कंट्रीज़ का देखें, यानी कि अगर सभी कंट्रीज़ को शामिल करते हुए अगर औसत की बात की जाए, तो जो 31% हैं, जो 31% भूभाग है, उस पे क्या है, वन पाए जाते हैं। जबकि ये होना कितना चाहिए, 33%। ठीक है। तो अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जाए, तो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो भी टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, यानी कि जो उसका टोटल भौगोलिक क्षेत्र है, उसके 33% हिस्से पर वनों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन अभी ये हिस्सेदारी कितनी है, 31% है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग 2021 जो वन का सर्वेक्षण होता है, अगर हम 2021 के वन के सर्वेक्षण की बात करें, तो जो अपने देश का जो वन क्षेत्र है, अपने देश में जो वन क्षेत्र है, उसका जो टोटल एरिया है, वो एरिया है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। ये वाला जो एरिया है 7 लाख, ठीक है, ये वाला अपना ये 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। ये अपने देश का टोटल जो वन क्षेत्र है, उसका भौगोलिक एरिया। अगर हम लोग टोटल भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, ठीक है, अगर जो देश का अपना जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है और उसके सापेक्ष में अगर हम वन क्षेत्र को देखें, तो उसका जो प्रतिशत है, वो प्रतिशत है आपका 21.71%। यानी कि भारत का जो टोटल भौगोलिक क्षेत्र है, उसके 21.71% पर वनों का आवरण है। ठीक है, वन क्षेत्र में वो हिस्सा उसका शामिल है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम लोग कुल वन और वृक्ष आवरण, यानी कि जो एक तो जो भी वन पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि ट्रू वन है, यानी कि जो वास्तविक वन है, और कुछ क्या होते हैं कि छोटे छोटे पैचेस के रूप में ट्रीज पाए जाते हैं, जैसे आपका अलोंग द रोड्स हो गया, ठीक है, सड़कों के किनारे पर पाए जाते हैं। बहुत सारे फील्ड्स में छोटे छोटे पैचेस में पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग टोटल वन क्षेत्र की बात करें, यानी कि जो भी फॉरेस्ट कवर है, और साथ ही साथ में वृक्ष के आवरण की बात करें, तो उसको अगर उन दोनों को मिला करके जो अपना जो भूभाग तैयार होता है, उसका जो टोटल वर्ग किलोमीटर है, वो है आपका 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो अगर हम लोग टोटल जो कुल वन है और जो कुल वृक्ष आवरण है, इन दोनों को मिलाते हैं, तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया आपका आ जाता है। ठीक है। अगर हम इसको जो देश का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, यानी कि जो टोटल भौगोलिक क्षेत्र है देश का, उसके प्रतिशत में निकालें, तो ये आपका प्रतिशत पहुंच जाता है 24.62%। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि आपका अगर ट्रू वंस, यानी कि वन क्षेत्र की अगर बात की जाएगी, तो वन क्षेत्र का जो एरिया है, वो है आपका 7,13,789 वर्ग किलोमीटर,
जो कि आपका 21.71% है। और अगर टोटल वन क्षेत्र और वृक्ष आवरण दोनों को मिलाकर के अगर देखें हम लोग टोटल वन क्षेत्र और वृक्ष के आवरण को, तो ये एरिया हो जाता है आपका 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। और ये परसेंटेज आपका पहुंच जाता है 24.62%। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो भी वन की रिपोर्ट होती है, ठीक है, जो भी वन का रिपोर्ट होती है वो हर 2 साल में आपकी निकाली आती है। ठीक है, तो आपको ये मालूम होगा कि जो इस बार की जो रिपोर्ट है वो 2023 में आएगी। ठीक है, इसके पहली वाली रिपोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं अभी, जो 2021 की है, यानी कि रिपोर्ट 2021 की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके पहले भी 2021 के पहले भी जो रिपोर्ट आई थी वो आपकी 2019 में आई थी। ठीक है, वन रिपोर्ट 2019, उसके बाद वन रिपोर्ट 2021। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो वन रिपोर्ट 2021 की बात कर रहे हैं। अब 2023 चल रहा है, तो जो नेक्स्ट अब जो वन रिपोर्ट आएगी वो आएगी वन रिपोर्ट 2023। तो अगर हम लोग दोस्तों 2019 के वन रिपोर्ट की बात करें और उसकी तुलना में अगर हम लोग 2021 की बात करें, तो 2019 से 2021 में आपके 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है आपके वन के क्षेत्र में। ठीक है, तो जो 2019 में वन क्षेत्र हुआ करता था उसमें 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो गई है आपकी 2021 की जो रिपोर्ट आई है। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग 2021 वन रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग स्टेट की बात करें कि कौन सा ऐसा स्टेट्स है जिसके सबसे ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, तो उसमें आपका जो मध्य प्रदेश राज्य है दोस्तों, मध्य प्रदेश जो राज्य है वो देश में अव्वल स्थान पर है। ठीक है, जो आपका मध्य प्रदेश है वो देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला प्रदेश है दोस्तों। अगर दूसरे नंबर पर दोस्तों बात की जाए, दूसरे नंबर पर बात की जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश आपका सेकेंड पोजीशन पे आ जाएगा। मध्य प्रदेश आपका फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, अरुणाचल प्रदेश आपका सेकेंड पोजीशन पे आएगा, और छत्तीसगढ़ आपका तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर दोस्तों आपका उड़ीसा है, और पाँचवें स्थान पर आपका महाराष्ट्र प्रदेश है। तो अगर हम लोग भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए सबसे ज़्यादा किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं इसकी गणना को देखेंगे, तो मध्य प्रदेश आपका नंबर 1 पे है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा, चौथे पर उड़ीसा और पाँचवें पर महाराष्ट्र आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर हम लोग परसेंटेज वाइज देखेंगे कि किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज वन पाए जाते हैं, तो उसमें आपका मिज़ोरम दोस्तों नंबर 1 पर आ जाएगा। मिज़ोरम के अगर परसेंटेज यानी प्रतिशत वाइज अगर देखेंगे तो मिज़ोरम आपका फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगा दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश आपका दूसरे स्थान पर आएगा, इसके बाद मेघालय दोस्तों आपका तीसरे स्थान पर, मणिपुर चौथे पर, और नागालैंड पाँचवें पर आ जाएगा। यानी कि दोस्तों हम ये देखेंगे कि जब भी परसेंटेज वाइज बात की जाएगी, यानी कि अगर हम लोग वन क्षेत्र के परसेंटेज की बात करेंगे, तो जो आपके नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट्स हैं वो आपके सबसे पहले आते हैं। उसमें भी मिज़ोरम नंबर 1 पर है, अरुणाचल प्रदेश आपका दूसरे स्थान पर है, तीसरे पर आपका मेघालय है, चौथे पर मणिपुर और पाँचवें पर नागालैंड है। ये दोस्तों परसेंटेज वाइज हैं, हम लोग परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे। दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे वन आवरण की बात करेंगे, तो इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। वन आवरण में 3 कैटेगरीज होती हैं। एक क्या होते हैं, एक होते हैं बहुत घने वन, ठीक है, बहुत घने जंगल होते हैं, उसके बाद मध्यम घने जंगल होते हैं, और फिर ओपन फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि खुले जंगल होते हैं। ये आपका डेंस फॉरेस्ट हो गया, ये आपका मिडिल डेंस फॉरेस्ट हो गया, और ये आपका ओपन फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, अगर क्षेत्र की बात करेंगे यानी क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो जो डेंस फॉरेस्ट है यानी कि जो बहुत घने जंगल हैं
वो आपके 99,739 किलोमीटर स्क्वायर इनका क्षेत्रफल है। ठीक है, जो आपके डेंस फॉरेस्ट हैं यानी कि बहुत घने जंगल हैं, अगर उनके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उनका जो क्षेत्रफल है 99,779 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी वर्ग किलोमीटर है। अगर मिड यानी कि मीडियम डेंस फॉरेस्ट की दोस्तों बात की जाएगी तो इनका जो टोटल क्षेत्रफल है वो आपका 3,06,890 वर्ग किलोमीटर है। अगर ओपन फॉरेस्ट की बात की जाएगी दोस्तों तो 3,07,120 किलोमीटर आपका स्क्वायर किलोमीटर यानी कि वर्ग किलोमीटर आपका ओपन फॉरेस्ट है। अगर इनको परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे यानी कि जो भी टोटल जो भी आपका ज्योग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है भारत का, अगर इनको परसेंटेज वाइज निकालेंगे तो जो आपका डेंस फॉरेस्ट का परसेंटेज आएगा वो आएगा 3.04%। जो आपका मिडिल डेंस फॉरेस्ट आएगा, मीडियम डेंस फॉरेस्ट आएगा वो आपका 9.33%। और जो आपका ओपन फॉरेस्ट का परसेंटेज आएगा वो आएगा 9.34%। दोस्तों ये हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये पूछा जा सकता है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पूछ सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया पूछ सकते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर कुल वन क्षेत्र की बात करेंगे, कुल वन क्षेत्र की अगर बात की जाएगी तो उसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 7,13,789, ठीक है, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके अगर परसेंटेज की टोटल जो भी आपका ज्योग्राफिकल एरिया यानी भौगोलिक क्षेत्र है, अगर उसके टर्म्स में इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो जो आपका 21.71% आएगा वो आपका कुल वन क्षेत्र आएगा। ठीक है, इसके बाद मलना आएगा दोस्तों, यानी कि श्रब, जो घास फूस होते हैं आपके श्रब्स होते हैं, उनके अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 46,539 वर्ग किलोमीटर उनका टोटल क्षेत्रफल है। और परसेंटेज में निकालेंगे तो 1.42% उनका क्षेत्रफल आएगा। अगर गैर वन यानी कि जो वन नहीं पाए जाते हैं तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, टोटल जो आपके कुल वन क्षेत्र हैं और जो आपका श्रब्स है, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे, उसके बाद टोटल भौगोलिक क्षेत्र है भारत का, जो भी टोटल भौगोलिक क्षेत्र है अगर उससे हम लोग घटा देंगे तो ये आपका जो गैर वन क्षेत्र है वो निकल करके आ जाएगा। अगर दोस्तों गैर वन क्षेत्र की बात करेंगे तो आएगा आपका 25,27,141 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ये वो भूभाग है जिस पर कोई भी वन या आवरण नहीं पाया जाता है। यानी कि दोस्तों 25,27,141 वर्ग किलोमीटर पर कोई भी वन नहीं पाया जाता है। टोटल अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आपके 76, जो आपका ये 76.87% भूभाग पर कोई भी वन नहीं पाया जाता है। यानी कि ये भारत का वो भूभाग है जहाँ पर कोई भी वन नहीं पाया जाता है। तो आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं कि 76.87% भूभाग पर कोई भी वन नहीं पाया जाता है। भारत के वनों की अगर दोस्तों और बात करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत विभिन्न प्रकार की जलवायु का देश है, यानी कि भारत में डिफरेंट क्लाइमेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या उष्णकटिबंधीय जंगलों से लेकर के, ठीक है, जो आपके उष्णकटिबंधीय जंगल होते हैं उनसे लेकर के, उष्णकटिबंधीय जंगल से लेकर के टुंड्रा वनस्पति, यानी कि जो आपके जहाँ पर आपकी लगभग बर्फ़ जमी होती है और जो आपकी पहाड़ों पे बर्फ़ जमी होती है वहाँ पर इस तरह की वनस्पति पाई जाती है, टुंड्रा वनस्पति। तो लेकिन भारत में क्या है कि भारत डिफरेंट आपका जलवायु यानी कि भिन्न प्रकार की जलवायु का प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर जो भी वैरायटीज़ है यानी कि विविधता है, और यहाँ पर इतनी विविधता है कि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर यहाँ पर टुंड्रा वनस्पति तक भी पाई जाती है। ठीक है, यानी कि इतनी भिन्न भिन्न प्रकार की यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को अगर प्रकारों में वर्गीकृत किया जाए तो
जो निकल कर सामने आएगी, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी आपको मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय नम या आर्द्र पर्णपाती वन भी यहाँ पर मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके साथ में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भी मिल जाएंगे। सूखे जंगल या शुष्क जंगल भी आपको मिलेंगे भारत में। इसके साथ ही साथ में पर्वतीय वन या हिमालयी वन भी मिल जाएंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ में ज्वारीय वन या मैंग्रोव फॉरेस्ट जिन्हें बोलते हैं, या स्वयं फॉरेस्ट बोलते हैं, दलदली वन, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये डिफरेंट प्रकार के जो भी आपके वनों के प्रकार हैं, यानी कि जो भी आपके वनों के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं, वो हैं यहाँ पर। इंडिया में डिफरेंट्स वेदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंट वेदर्स की वजह से यहाँ पर डिफरेंट्स आपके फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, यानी कि वन भी पाए जाते हैं। अगर आगे के नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, इनको डिटेल में देखेंगे, जो भी आपके टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं, जो भी दोस्तों ये आपके टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं, इनको हम लोग आगे के लेक्चर में डिटेल्स में कवर करेंगे। साथ ही साथ में इनके स्पेसिफिकेशंस देखेंगे। ठीक है, इनके क्लाइमेट देखेंगे, किस तरह से मतलब इनमें क्लाइमेट जो पाया जाता है, और साथ ही साथ में जो इनमें स्पीसीज़ होती हैं। ठीक है, यानी कि इनमें जो किस प्रकार के पेड़ या पौधे पाए जाते हैं इन वनों में, उनको भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दोस्तों, लेक्चर आपको कैसा लगा, इसके लिए हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।